हमने अपने आप को ही इस्तेमाल होने दिया। एड के लिए हमने अपने मुल्क की रेपुटेशन को कुर्बान किया। अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो पिछले 20 साल गुजरे, ये जो वॉर ऑन टेरर थी, बजाय ये कि कोई हाई प्रिंसिपल था या पाकिस्तान के लोगों के मफादात, अनफॉर्चुनेटली डॉलर्स थे। तो अगर हम ये निचले साइकिल्स पे आते हैं, हमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। हम गलत फैसले करते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, माजी में हुक्मरानों की तरजीह अवाम नहीं, डॉलर से। अपनी गलतियों की वजह से मुल्क नीचे जाता रहा। हुक्मरान अपनी जेबें भरते रहे। अवामी मुफादात के खिलाफ खारजा पॉलिसियां बनाई गई। आइंदा OIC मीटिंग मजीद बेहतर अंदाज में होगी। मुख्तसर वक्त में OIC का मानी खेज इजलास पाकिस्तान की कामयाबी है। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो मजबूत मुआशी पॉलिसी बनाना होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का वजारत खारजा की तकरीब में खिताब। मजीद कहा, हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों से हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ मुंतकिल हो चुके। 55 अरब डॉलर हम वापस कर चुके हैं। ये नवाज शरीफ और जरदारी का लिया हुआ कर्जा है। 55 बिलियन डॉलर कर्जा जो है वो हमने वापस जो है वो करना है 5 सालों में। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग ये आज बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं कि मईशत कैसे मैनेज करनी है, उन्होंने मईशत जो है वो कैसे मैनेज की। अब तक नवाज शरीफ और जरदारी के लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा हो रही हैं। पहले आने वाले हुक्मरानों ने महंगे प्लान्स लगाए, पैसे बनाए, बैंक बैलेंस बढ़ाए। विफाकी वजीर इत्तलात की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद कहा, मुआशी अशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती है, मुआशी अशारियों को खाली दावों से धक्के लगाने वाली PTI को अब अवाम समझ चुके। वो जरा जितना जोर खबर लगवाने में लगाते हैं, अगर अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करते तो आज PTI को शिकस्त न खाना पड़ती। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त। वजीर आजम इमरान खान ने गलतियों का एतराफ कर लिया। बोले, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब शिकस्त की वजह बनी। अब खुद बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली की निगरानी करूंगा। दूसरे मरहले में PTI मजबूत होकर सामने आएगी। KP में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और PTI के खिलाफ आए हैं, कोई इज्जत वाला शख्स हो जिसने अवाम पर ये क़यामत तोड़ी हो, जो अवाम का मुजरिम हो, थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो, तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है, खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में शर्मनाक शिकस्त हुई। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, ना अहली ना लायकी के रिकॉर्ड तोड़े हो तो नाकामी ही होगी। हुकूमत ने अवाम को महंगाई में पीस कर रख दिया। PTI का टिकट लेने वाले कोई नहीं होगा। अभी वक्त है इमरान खान अवाम की जान छोड़ दें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने भी KP के बल्दियाती इंतखाबात में PTI को शिकस्त पर आड़े हाथों लिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। ये इस नाकाम तजुर्बे के इख्तिताम का आगाज है, जिसकी अवाम ने भारी कीमत चुकाई। अब हर इलेक्शन का नतीजा PTI के जाने की खबर देगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, वोट और उम्मीदवार चोरी के हों तो ये हाल होता है जो खैबर पख्तूनख्वा में माफिया का हुआ। इमरान खान ने भी मान लिया कि इन समेत सेलेक्टर्स की सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में, वो तो वक्त बताएगा। जो गंदी सियासत, लूटमार और जिसके मुकदमे आज भी आप भुगत रहे हैं, आप लोगों ने उसका भी जवाब देना है। अब रही बात आपकी बार बार ये कि जो KP के है उसके इलेक्शन में आपकी जीत हुई है, तो अगर आप गौर से रिजल्ट कार्ड पढ़ें तो आप नीचे से ऊपर पहले नंबर पर आए हैं।
मुस्लिम लीग नून के बयान देखो तो ऐसे लगता है जैसे नून लीग पहले नंबर पर आई हो। नून लीग नंबर 1 पर तो आई है, लेकिन नीचे से ऊपर को। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मरियम नवाज पर बरस पड़े, बोले पीटीआई का रिजल्ट खराब आने की वजह आप नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत टिकटें दी। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त पर तहरीक इंसाफ में हलचल मच गई। बड़ी कार्रवाई का फैसला करते हुए पार्टी उम्मीदवारों को सपोर्ट न करने वाले अरकान असेंबली की फहरिस्तें तलब कर ली गईं। बागियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। एक ही हलके में एक ही पार्टी के चार लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो शिकस्त ही होगी। हमारी गलतियों की वजह से जेयूआई जीत गई। फवाद चौधरी ने बल्दियात में हार को अपनी गलती करार दे दिया। मजीद कहा फजल रहमान का इख्तिदार में आना बदकिस्मती होगी। ऐसी जमातें ऊपर आई तो पाकिस्तान नीचे जाएगा। ऐसे बल्दियाती इदारे बनाएं जो खुद मुख्तार हैं, जिनके पास पावर्स हैं। हमें सिंध का टूथलेस मॉडल नहीं चाहिए, जहां पर हम नाम के बल्दियाती इदारे बनाएं, लोग उनके हाथ में ना पैसे हो ना इख्तियार हो। इस केपी के इलेक्शन पे जो खुशियां मना रहे हैं, उनको खुशियां नहीं बगलें बजानी चाहिए। वो तो वाइप आउट होके रह गए। एक बात और भी बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई एक नेशनल पार्टी है, कोई एक कौमी जमात है, तो उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नून को यह समझना पड़ेगा कि नून इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से और सिंध से वाइप आउट हो चुकी है। पंजाब का बल्दियाती निज़ाम पहले से मजबूत है। सिंध जैसा नाम निहाद बल्दियाती निज़ाम कबूल नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं नून लीग सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से खत्म हो चुकी। सिर्फ पीटीआई ही पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है। पंजाब में पीपल्स पार्टी और जेयूआई कहीं नजर नहीं आती। पीटीआई पेशावर में दफन हो जाएगी और इस बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज ने ये साबित किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो पीटीआई को माजी के 2-3 इलेक्शंस में वोट देके कामयाब करवाया था, उन्होंने पीटीआई की कारकर्दगी को देखते हुए जो मईशत का बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, जो गरीब लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, जो जमहूरी निज़ाम को उन्होंने कमज़ोर किया है, उसकी सज़ा शायद उन्होंने पीटीआई के जो लोग हैं उनको दी है, उनके उम्मीदवारों को दी है। टीवी रहनुमा सईद गनी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के कई नताइज रोके गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा था पीटीआई का जन्म खैबर पख्तूनख्वा से हुआ, वहीं दफन होगी। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा से जनाजा निकला है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि ईमानदार आदमी है। उसकी सिर्फ सजा ये है, उसे कहा गया कि फलाने बंदे के खिलाफ बयान दो, झूठा बयान दो। उसे कहा मैं बयान नहीं दूंगा। तो चेयरमैन नैब साहब, आपको कल इन बातों का जवाब देना पड़ेगा कि जो आप लोगों से झूठे बयान दिलवाते रहे हैं, ये जवाबात आपसे लिए जाएंगे, इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी। शाहिद खान अब्बासी ने नैब और हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा चेयरमैन नैब बताएं आज तक कितने सियासतदानों से रिकवरी हुई। हुकूमत को 3.5 साल हो गए। हिम्मत है तो अब करप्शन के केस भेजें। हुकूमत चाहती है कि डेली वेजेस पर यही नैब का चेयरमैन रहे। ये वजीर आज़म सिर्फ तकरीरें कर सकता है, लेकिन जहां अमल का मामला है, एक्शन का मामला है, 0/0 कारकर्दगी है। चूंकि इन्होंने सारी जिंदगी चंदा मांगा है, चंदा मांगने के ये स्पेशलिस्ट हैं, तो पाकिस्तान को भी आज इन्होंने चंदा मांगने पे लगा दिया है। हमें पाकिस्तान में हुक्मरान चाहिए, चंदा इकट्ठे करने वाला और तकरीरें करने वाला बंदा नहीं चाहिए। पीटीआई अब खत्म हो रही है क्योंकि इमरान खान ने नोटिस ले लिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की भी तनकीद। बोले इमरान खान के झूठे केसेस की पेशियां भुगत रहे हैं। 3.25 साल में पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात पर जोर दिया, अवाम से झूठे वादे किए और मईशत की ईंट से ईंट बचा दी।
जिनमें वोट नहीं देखेंगे हर जगह तरक्याती काम कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेट कराची ने बड़ा दावा कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कोई इख्तियारात कोई वसाइल इजाफी नहीं मिले हैं, क़यादत तब्दील हुई और तब्दीली सबको नजर आ रही है। केबी के इलेक्शन में अमन व अमान की खराब सूरत हाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैलेट बॉक्स तोड़ने वाले उम्मीदवार अरशद अली के फरार होने का जिम्मेदार SHO को ठहरा दिया। अरशद अली को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी जारी। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल 1B का तजुर्बा रेंज में इजाफे के लिए था। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला मुतासिरा स्कूलों की दोबारा तामीर के अस्कुद नोटिस की समाअत। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 6 माह में तमाम स्कूलों की तामीर मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन इरा को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अमवात रिपोर्ट हुई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 270 केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.63% रही। मारूफ माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए। ताहिर शमसी के इंतकाल की तस्दीक उनके अहल खाना की जानिब से की गई। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ब्रेन हैमरेज के बाद निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों को 2 मुख्तलिफ फेज में तकसीम कर दिया। पंजाब के 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। 12 अजला में 3 से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। कराची के पोश इलाके डिफेंस में डाकुओं का राज कायम हो गया। दिन दिहाड़े भी शहरी घर के दरवाजों और गलियों में गैर महफूज गुजरी थाने की हदूद जामी कमर्शियल में 2 खवातीन समेत 3 शहरियों से लूटमार। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की मुतालबात के हक में 24वें रोज भी हड़ताल जारी। ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड्स बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। गिरफ्तार डॉक्टर्स की रिहाई, अस्पतालों में सहूलतों की फराहमी के मुतालबात शामिल। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 8000 से जायद केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट के मुतासरीन की तादाद 45,145 हो गई। बरतानवी वजीर बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन से बढ़ती मुश्किलात के बायस मजीद पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। सवात में अफसोसनाक हादसा। तहसील खोजा खेला के इलाके कूसकले के एक घर में गैस लीकेज। दम घुटने से 2 अफराद दम तोड़ गए। मानसेरा में एक घर में गैस भर जाने से 2 खवातीन जाँ बहक। सवात के इलाके फजाघट के एक होटल में गैस लीकेज। 5 अफराद के दम घुटने से हालत गैर हो गई। और पाकिस्तान के उभरते बॉक्सर उस्मान वजीर और आसिफ हजारा टाइटल जीतकर वतन वापस पहुंच गए। मद्दाहों की जानिब से दोनों बॉक्सर्स का इस्लामाबाद में पुरतफाक इस्तकबाल किया गया।